बहुत लाठियां खाने के बाद इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना देने के बाद, पुलिस की लाठियां खाने के बाद, लोगों की उलेहनाव सुनने के बाद, गालियां सुनने के बाद, हमारे शिक्षक बंधु और जो हमारे परीक्षार्थी साथी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, उनकी कड़ी मेहनत ने रंग लाई है और सरकार को झुकना पड़ा है, आयोग को झुकना पड़ना है। और आखिरकार यह तय ही हो गया कि आरओ एआरओ की परीक्षा भी दोबारा होगी। जो पेपर लीक हुआ था वह सही था, वह वायरल जो हुआ था वह भी बिल्कुल सही था, और हमारी लड़ाई भी सही दिशा में जा रही है। और हम लड़ेंगे और ऐसे ही एकजुट होकर हमारे खिलाफ जो हो रहे अन्याय हैं, चाहे वो परीक्षा में धांधली की बात हो, चाहे सिलेक्शन को जल्दी जल्दी करने की बात हो, एक नियत समय के अंदर हम सिलेक्शन करवाने के लिए भी एक यह हमारे दबाव का प्राथमिक चरण माना जाएगा। हम सरकार को ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ है, आयोग को लगता है कि हम ही सब कुछ है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम शिक्षक हैं, हम छात्र हैं। कश्तियां नहीं तो क्या हुआ, कश्तियां नहीं तो क्या हुआ, हौसले तो साथ है, कह दो न खुदाओं से अब कोई खुदा नहीं। हस्तियां है हमारे पास, हौसला है, कौशल है, बुलंदी है, सहयोग है, समर्पण है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। हमें खोने का डर नहीं है, हमें पाने की तमन्ना है। आप क्यों खोने का डर है, आपको पाने की भी तमन्ना है। आप पद पर बने रहने के इच्छुक हैं, लालायित है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लड़ेंगे और अपनी मांग को मनवा लेंगे। यही साबित किया हमारे आरओ के परीक्षार्थियों ने और कोचिंग संस्थान के संचालक हमारे अध्यापक बंधुओं ने। ट्विटर हैंडल योगी आदित्यनाथ से यह लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयुक्त समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वाले को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। परीक्षा का नाम अलग है, बाकी सब चीजें वही लिखी हैं जो यूपी पुलिस के री एग्जाम परीक्षा के समय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से लिखा गया था। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, परीक्षा दोबारा होगी, हमें लगकर पढ़ना होगा। हम कर भी क्या सकते हैं, समय तो हमारा बर्बाद होता ही है, हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जाती है। हम कैसे छोटे छोटे कमरों में 2-2, 3-3 लोग रहकर पढ़ते हैं। क्योंकि मैं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुका हूं, तो मैं आपके मेहनत को सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं और आपकी कठिनाइयों से रूबरू हूं। मुझे मालूम है कि क्या क्या कठिनाइयां होती है जब परीक्षार्थी परीक्षा भवन में जाता है और परीक्षा भवन से पेपर देने के बाद आकर जब वह अपने प्रश्न पत्रों का मिलान कर रहा होता है, तब उसे अचानक चाय की दुकान पर लगी हुई स्क्रीन पे पता चलता है कि परीक्षा का पेपर वायरल हो गया, आउट हो गया। तो कितना बड़ा सदमा लगता होगा। यह शायद पद पर आसीन हमारे नेताओं को, हमारे आयोग में बैठे हुए अधिकारियों को इसका जरा सा भी एहसास नहीं होगा। यकीन मानिए, यह परीक्षा दोबारा होगी, ऐसा हो ही गया है, दोबारा होनी भी चाहिए। हम लगकर पढ़ेंगे, फिर अपने मुकाम को हासिल करेंगे। जो गलतियां हम लोगों ने इस परीक्षा में की है उस गलती को नहीं दोहराएंगे। प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न है उस पैटर्न को भी हम देखेंगे और उससे थोड़ा सा इतर होकर भी हम पैटर्न पर नजर डालेंगे। आइए देखते हैं कि परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है। समीक्षा अधिकारी का पेपर जो हुआ था 11 फरवरी को हुआ था, यह परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। 6 महीने बाद, अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर अगस्त महीने के बीच तक यह परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा जुलाई वाला माह है, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो है इसमें कब हो सकती है। तो हमें लगता है कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की जो तिथि थी 28 जुलाई 2024, इसी को हमें लगता है कि इसी तिथि को यह परीक्षा निश्चित तौर पर करवाई जाएगी। आज से लेकर 28 जुलाई को जो आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा होने वाली थी, उसी तिथि को प्री की प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल हो गई है, उसी तिथि को करवाई जाएगी। 2 प्रकार के इसमें प्रश्न पत्र होते हैं। 140 अंकों का हमारा सामान्य अध्ययन का होता है
और 60 अंकों का हिंदी में होता है। हिंदी में हमारे 6 सेक्शन होते हैं और जीएस में वही सभी सेक्शन रहते हैं। अगर हमारी हिंदी सही हो जाएगी तो परीक्षा में पास होने की संभावनाएं, प्रारंभिक परीक्षा में पास होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। बहुत जल्दी ही इस पर भी हमारी गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं आएंगी। कृपया अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े। पुनः इसकी जानकारी दी जाती रहेगी। अभी हमारे क्लासेस आ रहे हैं, भूगोल विषय से जुड़ी हुई कक्षाएं, इंटरपर्सनल स्किल से जुड़ी हुई कक्षाएं, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ी हुई कक्षाएं लगातार आती रहती हैं। कृपया आप हमारे चैनल से जुड़ें और लोगों को जोड़ें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, नई जानकारी, नई अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।